हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में इस फिल्म के 28 रीमेक बन चुके हैं और खेल खेल में इसका 29th रीमेक है। तो क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिफाई कर पाया है या फिर नहीं, आइए जानते हैं इससे एक्सप्लेनेशन से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज को लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो कहानी की शुरुआत एक अमीर घराने की वेडिंग से होती है। यहाँ 3 जोड़े और बैचलर दोस्त इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये सभी लोग आपस में दोस्त हैं और सभी लोग वर्तिका की बहन की शादी में शामिल होने आ रहे हैं। ऋषभ मलिक एक टीनेज बेटी का पिता है जो कि अक्षय कुमार है। ये एक प्लास्टिक सर्जन भी है। लड़कियों को वो थोड़ी गंदी नजरों से देखा करता है। तो वही ऋषभ की जो बेटी है वो अभी तक वर्तिका को माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपने पिता के ही ज्यादा क्लोज है। वर्तिका एक राइटर है और उसने कई सारी बुक्स भी लिखी है, लेकिन ऋषभ ने उनमें से एक भी बुक नहीं पढ़ी है। अब आगे हमें दूसरा जोड़ा दिखाया जाता है जो कि एक पंजाबी हरप्रीत और हैप्पी की शादी थोड़ी बेमेल है। गाँव शहर, कूल अनकूल और अंग्रेजी पंजाबी के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे इस कपल पर बच्चा पैदा करने का बड़ा प्रेशर है। वो लोग 6 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कपल को बच्चा नहीं हुआ है। अब आखिरी तीसरा कपल दिखाया जाता है जिनका नाम है समर और नैना। नैना के पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं और समर के बॉस भी हैं। वो लगातार ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत मेहनती है और वो दामाद होने के नाते ही नहीं बल्कि अच्छा काम करने की वजह से ऊपर पहुंचा है। तो इन कपल्स में दोस्ती है और ये शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। इनका एक और दोस्त भी है जिसका नाम कबीर है जो कि तलाकशुदा है और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आने वाला था, लेकिन अकेला ही पहुँचता है। तो सभी लोग उस शादी में पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि बड़े सालों के बाद मिले थे, इसलिए सभी लोग अपने बारे में बताने लगते हैं और हाल चाल पूछने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने काम के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग बोर हो रहे थे, इसलिए ऋषभ इन सभी को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी बातों ही बातों में जिक्र चलता है कि बॉयज कैसे अपने और अपने दोस्तों के सीक्रेट छुपा कर रखते हैं। तो सभी गर्ल्स इस बात से एग्री करती हैं, लेकिन बॉयज इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री थे और यहीं से इस गेम की स्टार्टिंग होती है। और वर्तिका ने इस गेम को बनाया था कि रात भर के लिए सब अपने मोबाइल अनलॉक करके सामने रखेंगे और जो भी मैसेजेस कॉल्स आएंगी उन्हें वो पढ़ सकते हैं और कोई भी किसी का भी मैसेज पढ़ सकता है और सभी को ये बात बता भी सकते हैं। इस मोबाइल फोन को किसी को भी उठाने की इजाजत है और अगर कोई कॉल आती है तो उन्हें लाउड स्पीकर पर बात करनी होगी। इस गेम को सुनने के बाद लड़कियां तो पूरी तरह से एक्साइटेड थी, लेकिन लड़कों के मन में थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो सबको ये लगेगा कि उनके फोन में जरूर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है, इसलिए वो गेम नहीं खेलना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें गेम खेलनी पड़ती है और सभी के मोबाइल फोन को टेबल पर रख दिया जाता है। यहाँ पर समर ऋषभ के पास आता है और कहता है कि अपनी वाइफ से कहो कि उस गेम को बंद कराए। ऋषभ कहता है कि तेरी वाइफ तेरी तो सुनती नहीं है, तो फिर मेरी वाइफ क्या मेरी सुनेगी। और उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि कुछ समय पहले समर का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से सामने वाली कार को टक्कर मारने की वजह यही बात ऋषभ उसे बता रहा होता है। और तभी पहले मोबाइल की घंटी बजती है और वो मोबाइल फोन था समर का। मैसेज आया था जो कि अननोन नंबर से था और उसमें लिखा था कि बेबी तुम कब आओगे, रोमांस किए हुए बहुत टाइम हो गया। और ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान रह चुके थे, लेकिन समर नैना को बताने की कोशिश करता है कि इस लड़की को वो नहीं पहचानता, ये तो कोई अननोन नंबर है और उससे पहले मैंने कभी बात भी नहीं करी। तो ऋषभ कहता है कि उनके पास सोल्यूशन है, तुम उसके पास कॉल कर सकते हो। जब यहाँ पर समर उसके पास कॉल करता है तो कॉल एक लड़की उठाती है और मालूम चलता है वो लड़की इसी होटल की रिसेप्शनिस्ट है। दरअसल में ये एक प्रैंक था जो ऋषभ ने इन लोगों के साथ किया था। ऋषभ ने उस लड़की के फोन से यहाँ पर समर के मोबाइल पे मैसेज कर दिया था। तब ये सभी लोग खूब हंसते हैं। बाद में नैना के मोबाइल पर टाइगर श्रॉफ की कॉल आती है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़का कौन है। तभी नैना बताती है कि ये उसका जिम का ट्रेनर है। जब नैना उससे लाउड स्पीकर पर बात करती है तो कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल बात थी। मतलब कि नैना यहाँ पर बच गई थी। थोड़ी देर के बाद हैप्पी का मोबाइल बजता है और यहाँ पर उसकी कॉल आई थी। एक्चुअल में ये दोनों दोस्त मिलकर रात को सभी लोगों की गॉसिप किया करती हैं और हैप्पी और उसकी दोस्त मिलकर सभी लोगों की जमकर बुराइयां भी करती हैं। तो यहाँ पर हैप्पी की पोल खुल जाती है क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों के बारे में उल्टी सीधी बातें अपनी फ्रेंड्स को बता रखी थी। थोड़ी देर के बाद ही कबीर के पास उसके बड़े भाई की कॉल आती है। उन दोनों की बात करने के दौरान मालूम चलता है कि कबीर स्कूल में क्रिकेट का कोच था, लेकिन अब उसे जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हरप्रीत को अभी भी टेंशन हो रही है, इसलिए वो कबीर के पास जाता है। वो कहता है कि रात को मेरे पास एक गुड नाइट मैसेज आने वाला है और उसके साथ एक फोटो भी आने वाली है जो कि वैसी वाली रहेगी। ये बात सुनने के बाद कबीर कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। अब हरप्रीत कहता है कि हम दोनों के फोन्स एकदम सेम है, अगर हम दोनों फोन को बदल लें तो मेरे मैसेज तुम्हारे पास चले जाएंगे और वो वाली फोटो भी, क्योंकि तुम बैचलर हो इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी
किसी को शक भी नहीं होगा। और अगर ये मैसेज पता चल गया कि मेरा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हरप्रीत यहाँ पर कबीर से बिना पूछे ही फोन्स को एक्सचेंज कर देता है। और अगर ये मैसेज पता चल गया कि ये मेरा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हरप्रीत यहाँ पर कबीर से बिना पूछे ही फोन से एक्सचेंज कर देता है। और जब कोमल का मैसेज और वो गुड नाइट वाली फोटो आती है तो तब सभी लोग वो गुड नाइट मैसेज और फोटो को देख लेते हैं, तो सभी लोग कबीर का मजाक बनाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कबीर के पास एक और मैसेज आता है जिसमें मालूम चलता है कि कबीर सट्टे में 35 लाख रुपए हार चुका है, जबकि ये सारे मैसेजेस हरप्रीत के हैं। आखिर में बारी आती है ऋषभ की। अभी तक तो वो बहुत मजे ले रहा था, लेकिन अब मालूम चलता है कि हाल ही में जब ऋषभ मुंबई आया था तो उसने यहाँ पर एक स्कॉट को बुक किया था और उसके पास एक मेल आया है जिसमें वो लोग यहाँ पर सबसे रिव्यू मांग रहे थे। ये बात जब ऋषभ को मालूम चलती है तो वो अपने डिफेंस के सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेता है और वर्तिका को समझाने लगता है, लेकिन वर्तिका तो समझ चुकी थी कि ऋषभ झूठ बोल रहा है, जबकि उसने ठीक ठाक उसे समझा दिया था। जिसके बाद बारी थी हैप्पी की और मालूम चला कि हैप्पी किसी स्पर्म डोनर को ढूंढ रही है जो कि यहाँ पर हरप्रीत के बराबर का हो और उसी की तरह दिखता हो। और ये बात जब हरप्रीत को मालूम चल जाती है तो वो यहाँ पर हैप्पी पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि आज तक किसी भी चीज की मैंने तुम्हें कमी नहीं होने दी, इसके बावजूद उसके साथ ऐसा हो रहा है। और उसने हैप्पी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी सुना दिया। तब यहाँ पर हैप्पी बोलती है कि मुझे भी बहुत कुछ बोलना है और आज वो बोल कर रहेगी। दरअसल में उसे 6 महीने पहले ही मालूम चल गया था कि दोनों में जो प्रॉब्लम है वो हरप्रीत में है। एक्चुअल में हरप्रीत का स्पर्म काउंट लो है और इसी वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे। कुछ समय बाद वर्तिका के पास एक मैसेज आता है जिसमें आदर्श नाम के व्यक्ति ने उसे मैसेज किया था जो कि बीच के पास है और वो वर्तिका को मिस कर रहा है। तो यहाँ पर वर्तिका बताती है कि वो कोई यंग लड़का नहीं है बल्कि वो 60 इयर्स का एक बूढ़ा है जो कि एक बारटेंडर है और वो बस उसका एक दोस्त है, बाकी कुछ भी नहीं है। तभी हरप्रीत के फोन में एक वॉइस नोट आता है जो कि कबीर का होता है और मालूम चलता है कि यहाँ पर हरप्रीत गे है और उसे कोई लड़का प्रपोज कर रहा है और अपनी असलियत के बारे में बताने को कह रहा है, जबकि ये सारी चीज इसलिए वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, जबकि हमें मालूम चलता है कि गे हरप्रीत नहीं बल्कि कबीर है क्योंकि उसने मोबाइल को एक्सचेंज कर दिया था। तो माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका था। इस माहौल को यहाँ पर कबीर और भी ज्यादा खराब कर देता है। वो सभी को बता देता है कि हरप्रीत ने मेरा फोन एक्सचेंज किया है और गे हरप्रीत नहीं बल्कि मैं हूँ। वो बताता है कि स्कूल वालों को मालूम चल गया कि मैं गे हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कोच पद से हटा दिया। लेकिन अब हरप्रीत के ऊपर फिर से प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कबीर के पास जो मैसेजेस आए थे वो कबीर के नहीं हरप्रीत के थे और गुड नाइट मैसेज और वो वाली फोटो भी हरप्रीत के लिए भेजी गई थी। तो हरप्रीत बताता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी स्कूल के जमाने की। तभी समर के पास उसकी बॉस का कॉल आता है। एक्चुअल में समर के जो ससुर जी हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो समर की बॉस है और मालूम चलता है कि समर ने उसके लिए एक नेकलेस बनवाया है और उनके बीच अफेयर भी है। ये देखने के बाद तो नैना पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो नैना को मिला था क्योंकि वो अपने पति को बहुत अच्छा समझती थी, जबकि वो ऐसा नहीं है। तब नैना यहाँ पर समर को एक चाटा लगाती है। समर सबके पास आता है और सब कुछ बताता है। समर सबको बताता है कि नैना और मेरी शादी होने से पहले मेरा अफेयर उस लड़की से था, वो काम में ठीक नहीं था और वो उसको प्रमोशन देने के लिए बस उसकी बॉडी का यूज करना चाहती थी। बाद में उसे नैना पसंद आ गई और शादी हो गई। इसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करती रही। कई बार सोचा कि मैं ये सारी बातें नैना को बता दूं, पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने ये सारी बातें नैना को बताई तो फिर से वो डिप्रेशन में चली जाएगी। और मालूम चलता है कि जो कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और जो इंसान मारा गया था उसमें कार नैना ही चला रही थी और इन सब का इल्जाम समर ने अपने ऊपर ले लिया था क्योंकि वो नैना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब भी करता है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद नैना टेरेस पर चली जाती है और छत से कूदने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। यहाँ पर कबीर और ऋषभ दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं। वहीं समर भी टेरेस पर चढ़ चुका था और वो भी कूदने की बात कह रहा था। उसके पास कोई और आइडिया नहीं था अपने प्यार को साबित करने के लिए, इसलिए वो छत से कूद जाता है। ऋषभ और कबीर उसे बचाने के लिए जाते हैं और मालूम चलता है कि समीर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मंडप के ऊपर गिरा था, इसलिए उसकी जान बच गई है। तब यहाँ पर सभी को मालूम चलता है कि जिसकी शादी होने वाली थी वरुण, वो शादी से पहले ही भाग गया है। तब अगली सुबह सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और मालूम चलता है कि शायद वो एयरपोर्ट में हो सकता है। तो वरुण एयरपोर्ट पर ही था। ऋषभ उसे लेने के लिए जाता है लेकिन सभी लोग कार में बैठे हुए थे और यहाँ पर वर्तिका को ऋषभ के बारे में एक और बात मालूम चलती है। एक्चुअल में जब हाल ही में ऋषभ मुंबई आया था तो एस्कॉर्ट उसने बुक नहीं की थी बल्कि वरुण ने की थी बैचलर पार्टी देने के लिए और उसी ने ऋषभ को यहाँ पर बुलाया था। राधिका उसका मोबाइल फोन चेक करती रहती थी, इसलिए वो अपने फोन से बुकिंग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर ऋषभ के फोन से बुकिंग की थी। यहाँ पर सबको क्लीन चिट तो मिल जाती है, सब कुछ एकदम ठीक था। और फिल्म के आखिरी में ऋषभ के मोबाइल में कादम्बरी का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो उसे याद कर रही है। जब ऋषभ इंडिया आ रहा था तब उसे फ्लाइट में मिली थी। ऋषभ ने फ्लाइट में ही उसे पटाया भी था। यहाँ पर सभी एक दूसरे की वाइफ्स को समझाते हैं, फिर भी इनके बीच में खटास रह जाती है और इसी अनोखी गेम के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी
खेल खेल में मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।